नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। जिस प्रकार बिहार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, उसे लेकर हमारे एक व्यूअर्स ने एक पत्र भेजा है जिसमें वो सारी दास्तान लिखी हुई है और सरकार से अपील की गई है, जिसे हमारे एक व्यूअर्स ने सरकार को भी भेजा है और हमें भी भेजा है ताकि हम अपने दर्शकों को सुना सके आखिर उस पत्र में क्या लिखा है। तो इस बारे में आखिर पत्र में क्या लिखा है, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी ग्रुप संपादक प्रियंका रॉय। देखिए, बिहार सरकार जिस तरीके से नए सरकार के गठन के बाद जो बिहार में पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाओ जो चला आ रहा है, हर एक गांव, हर एक गली, हर एक शहर में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गरीब के घर जिस तरीके से उजारे जा रहे हैं, उसको लेकर कई प्रतिक्रिया दी जा रही है। वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, उनके साइड से कई ऐसी अपडेट भी आ रही थी कि कितने लोग तो इस दर्द भरी जिंदगी को, जिस तरीके से उनका घर उजाड़ा गया है, तो इसको रोकने के लिए वो हर एक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जब बुलडोजर आया तो कैसे कोई एक आम इंसान रोक पाएगा। तो इस चीज को लेकर कई ऐसे अपडेट भी आ रहे थे कि किसी ने तो अपने बाल काट लिए गुस्से में, कोई तो पेट्रोल अपने बॉडी पे छिड़क रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, मरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका यही कहना है कि अब हमारे पास घर नहीं है तो हम जाए तो जाए कहाँ। दुकानें उजाड़ी जा रही है, वो दुकानें जिससे वो 50 लोगों का पेट पालते हैं, दुकानें उजाड़ी जा रही है, वो दुकानें जिससे उसने अपनी बहन की शादी की, जो पूरे घर परिवार को चला रहा है सिर्फ एक दुकान से, चाहे वो दुकान चाय की हो या कोई किराना स्टोर हो या कुछ भी हो, चाय की टपरी हो, कुछ भी। तो ये दर्द भरी आवाज जनता की जो निकल रही है, और इसी दर्द भरी आवाज को लेकर आए दिन अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन एक हमारे ही व्यूअर्स ने एक पत्र लिखा है बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, और उस पत्र में क्या कुछ बोला है, और ठीक वही पत्र हमारे व्यूअर्स ने हमें भी भेजा है, एक उम्मीद की किरण को लेकर भेजा है, एक उम्मीद को लेकर भेजा है। और पहले तो मैं ये सब हटाकर पहले वो जो व्यूअर्स ने जो वो पत्र भेजा है, मैं उस पत्र को दर्शकों को पढ़ के सुनाती हूँ कि किस तरीके से उस पत्र के दौरान उनकी जो दर्द है वो छलक रही है जी। सबसे पहले तो उनका नाम है शिव हरि अग्रवाल उर्फ शिवा बिहारी। उन्होंने क्या लिखा है उस पत्र में, उन्होंने सीधा सीधा बिहार में सरकारी आतंक फैलाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। उन्होंने पत्र के दौरान कहा है कि चुनाव खत्म होते ही बुलडोजर से जनता को आतंकित करना शुरू कर दिया गया है, बहुत ही गड़बड़ी की जा रही है, कितनों की झोपड़ी बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, और कितने ही 20, 30, 40 से कमा कर घर बनाए उसको बुलडोजर्स के माध्यम से गिराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि विदेशी आक्रमण हो रहा है। सरकार जब जनता को जमीन देती है तो जहां तोड़ना जरूरी नहीं, उसका मकान नहीं तोड़ कर जमीन अलॉट कर दे, उसके लिए जो सक्षम है कीमत ले ले, जो सक्षम नहीं है उसे फ्री कर दे। जिस झोपड़ी को हटाया है उसे पहले दूसरी जगह पर बसाने के लिए प्रयास होना चाहिए, फिर झोपड़ी को हटाना चाहिए। जहां बाजार में यातायात ज्यादा बाधित होता है उस अतिक्रमण को समझदारी से हटाना चाहिए। जो रोज कमाते खाते हैं उनका भी एक बार सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो एक उनका ये जो दर्द जो वो इस तरीके से बोल रहे हैं इस पत्र में, साफ साफ उनका दर्द छलक रहा है कि अगर वो कोई व्यक्ति की चाय की टपरी हो या किसी भी तरीके का दुकान हो, अगर आप उस पे बुलडोजर चला रहे तो एक उसको स्थान ऐसा दे दीजिए कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके जी। अभी लगता है कि बहुत जल्दी है। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जैसे ही जनता सरकार को, एनडीए सरकार को सत्ता में लाए और फिर हमारे साथ ही इस तरीके का हाल व्यवहार किया जा रहा है। ध्वंसकारी और आक्रमण जारी जैसे अपराध को तुरंत रोकना जरूरी है। जनता को डराने और आतंक फैलाने का काम सरकार कर रही है
जी अतः आवश्यक है कि एक नीति बनाई जाए जिससे जनता को परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। जी उनका ये जो पत्र है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है नई सरकार के गठन के बाद से, बिहार सरकार हर एक जगह, हर एक गली कोने, हर एक जहाँ पे भी सरकारी जमीन पे किसी का घर उठा हो या दुकानें हो, उनको हटाने की हर एक प्रयास कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है। तो एक इनका यही पॉइंट है कि एक समय पे सरकार अगर उनका घर उजाड़ रही है, दुकानें उजाड़ रही है, तो उनको एक ऐसा स्थान दे जहां वो शिफ्ट कर सके अपनी दुकानों को, अपने घरों को। या तो जो सक्षम हो वो उस जमीन के लिए जो भी पैसे हैं, जो सक्षम हो वो पैसे दे के वो जमीन खरीद ले, और जो नहीं सक्षम है उसके लिए सरकार को एक अलग जगह देनी चाहिए ताकि वो भी एक घर परिवार का पेट अचानक से वो कहाँ जाएंगे। और इतनी ठंडी में जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इतनी ठंड के मौसम में, तो वो लोग तो खुद रोध होके सरकार से ही विनती कर रहे हैं कि हमें कोई एक ऐसा स्थान तो दे दीजिए। और सरकार को इस वक्त जो ठंडी के मौसम में बुलडोजर चल रहा है, तो सरकार को ये चीज देखना चाहिए कि एक तो उसको स्थायी स्थान दे दिया जाए ताकि वो लोग भी खुश रहें, और उनका जो घर उजड़ रहा है, जो दुकानें उजड़ रही है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है क्योंकि दुकानें भी खत्म, घर भी खत्म, तो वो लोग जाए तो जाए कहाँ। उनके पास एकमात्र रास्ता है सरकार, जिससे वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। और ये जो हमारे व्यूअर्स है, इन्होंने भी ये पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, नीतीश कुमार को लिखा है, और वही पत्र जब उन्होंने हमें भेजा है तो इस पत्र में जो है उनका दर्द साफ साफ छलक रहा है। जी, तो सुना आपने किस तरह से हमारे व्यूवर्स ने एक पत्र भेजा, और उस पत्र में दर्द जो है वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह सरकार जो है, सरकार का बुलडोजर जो है, सरकार का सिस्टम जो है वो गरीबों को परेशान कर रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और समझे बात को कि इस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटा देना किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं है। पहले उसके लिए एक आवास गठन किया जाए ताकि वो आवास में चले जाए, उसके बाद आप उसके अवैध अतिक्रमण को हटा दीजिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आएगी खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।